Good morning, all of you. Welcome to online class. This is your English class, and today in this class we shall discuss the third part of chapter The Cross Tusker. Means बच्चों आज की वीडियो में हम आपके चैप्टर 9 जिसका नाम है द क्रॉस टुस्कर का थर्ड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। सभी बच्चे ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे, अपनी बुक को ओपन करेंगे और साथ साथ वो भी पढ़ेंगे जैसे कि मैं पढ़ता हूँ। नाउ लेट्स सी द पैराग्राफ। बच्चों इससे पहली वीडियो में हमने पढ़ा था कि किस तरह से उस जो जंगली हाथी है, जो एक मतलब लंबे दांतों वाला जो हाथी है, उस तरह उसका शिकार चंद्रन करता है। उसे एक ऐसी बंदूक से मारता है जिससे वो बेहोश, जिसमें एक दवाई होती है और उस दवाई से बेहोश हो जाता है। तो हाथी जो है, उस हाथी पर उस दवाई का असर देर से होता है, लेकिन जब वो असर होता है तो वो नीचे हाथी गिर जाता है। गिरने के बाद जो डॉक्टर है वो आता है, डॉक्टर उसे चेक करता है कि ये हाथी अभी होश में तो नहीं है। तो वो फिर अपना क्या करता है, अपना ट्रीटमेंट करना शुरू करता है। तो नाउ लेट्स सी द पैराग्राफ। इनफ टू अलाउ हिम टू परफॉर्म एन ऑपरेशंस। फॉर्चुनेटली फॉर द हंटर्स द elephants had fallen in such a way that its wound was exposed. It was a deep wound. When Dr. Ramesh opened it, blood and pus burst out that spattered his clothes. The poor fellow must have been in agony, the doctor said. Means enough का मतलब होता है काफ़ी, टू अलाउ का मतलब आज्ञा मिलना, हिम टू परफॉर्म एन ऑपरेशन यानी डॉक्टर को अपना ऑपरेशन करने के लिए या अपना ट्रीटमेंट, अपना इलाज करने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है, काफ़ी समय मिल जाता है। फॉर्चुनेटली माना सौभाग्य से, फॉर द हंटर्स शिकारियों के सौभाग्य से, द एलिफेंट हैड फॉलन इन सच ए वे यानी जो एलिफेंट है वो इस तरह से गिरता है, दैट माने कि इट्स वाउंड उसका जो जख्म है, जो उसकी चोट है, वाज एक्सपोज्ड इट वो दिखाई देती है, यानी वो उसका वो इस तरह से गिरता है, उसकी चोट ऊपर की तरफ जो है साफ साफ दिखाई देती है। इट वॉज अ डीप वाउंड, ये एक उसका जो बड़ा ही गहरा जख्म था। वैन माने जब, डॉक्टर रमेश ओपन इट जब डॉक्टर रमेश ने उसे खोला, यानी उस जख्म को जब उसने चेक किया तो वो जख्म जो है बहुत ही गहरा था। ब्लड उससे बहुत खून निकल रहा था, एंड पस उसमें मवाद भी भर चुकी थी, बस्ट आउट जो कि बाहर निकल रही थी, एंड स्पैटर्ड हिज क्लॉथ्स, और स्पैटर्ड का मतलब होता है छींटे आना यानी बिखरना। जो तो खून था, वो जो पस थी वो बिखर रही थी उस क्लॉथ्स माने उसके कपड़ों पर। नो वंडर, इसमें कोई शक नहीं था, ही टर्न किलर, नो वंडर ही टर्न किलर, म्यूटर्ड द वार्डन, यानी जो वार्डन था, जो देखभाल करने वाला था, वो उसने अपने आप में बोला कि इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि ये एक खतरनाक जो है जानवर था। द डॉक्टर probed deep into the wound and dug out 3 pieces of lead and gave them to the warden. It is the work of some cultivator whose crop the tusker had become too fond of. Chandran said in a low, angry voice. Means द डॉक्टर प्रोब का मतलब होता है जांच करना। डॉक्टर ने जांच की डीप इनटू द वाउंड, उस जो उसकी चोट लगी हुई थी, जो उसका जख्म था, उस जख्म की गहराई से जांच की। एंड डग आउट 3 पीसीज ऑफ लैड यानी शीशा, यानी उसने 3 टुकड़े, पीसीज माने टुकड़े, 3 टुकड़े जो है शीशे के निकाले उस जख्म में से, एंड गिव देम टू द वार्डन, और वार्डन को दिया। इट इज़ द वर्क ऑफ सम कल्टिवेटर, कल्टिवेटर का मतलब होता है फार्मर यानी किसान, यानी ये काम किसी किसान का हो सकता है। हुज क्रॉप द टुस्कर हैड बिकम टू फॉन्ड ऑफ, यानी जिसकी फसल को ये जो हाथी है, जिसकी फसल को ये हाथी खा रहा होगा, उसने इसे भगाने के लिए कुछ ऐसी वस्तु मारी होगी, ऐसी उसने कुछ ऐसा कंच वगैरह मारा होगा जो इसके लग गया होगा। चंद्रन ने कहा इन अ लो यानी बड़ी धीमी, एंड एंग्री वॉइस, बड़ी ही गुस्से वाली आवाज में बड़ी धीरे से उसने कहा कि ये जो काम है किसी किसान का है जिसकी फसल को ये खा रहा होगा। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पैसेज।
Dr. Ramesh cleaned the wound, poured in a good quantity of antibiotics that would help it heal quickly, dressed it and stitched it up. As the elephant showed no signs of waking up, he gave it an antidote for the tranquilizer. The hunters then retreated to a safe distance and watched. मीन्स डॉक्टर रमेश क्लीन द वाउंड, यानी डॉक्टर रमेश ने उसके जख्म को क्लीन किया, साफ किया। पोर्ड अ गुड क्वांटिटी ऑफ एंटीबायोटिक्स, यानी एंटीबायोटिक्स का मतलब जो है रोग विरोधी जो दवाइयाँ थी, जो एंटीबायोटिक्स मेडिसिन थी, वो दवाइयाँ उसने उन पर लगानी शुरू कर दी अच्छी अच्छी मात्रा में। पोर्ड का मतलब यहाँ पर जो है लगाने से है, वैसे इसका मतलब होता है किसी की तरफ उड़ेल देना। दैट वुड हेल्प इट, जो इसकी सहायता करेगा, हील क्विकली, जल्दी सही होने में। उसने उसे ऐसी दवाइयाँ दी जो जल्दी सही होने में उसकी सहायता करेंगी। रेज्ड इट, उस पर उसने पट्टी की। एंड स्टिच्ड इट अप, उसने उसे स्टिच्ड यानी उसे जो है सुई से सिया, जो उसके जख्म था उसके जख्म में उसने टाँके भी लगाए। एज द एलिफेंट शो नो साइंस ऑफ वॉकिंग अप, क्योंकि अभी एलिफेंट में नो साइन, कोई निशान नहीं था, वॉकिंग अप माने जागने का। He gave it an antidote for the tranquilizer, यानी अब उसे एक एंटीडोट दिया गया। किस चीज़ का एंटीडोट? ट्रैंक्विलाइजर, यानी बेहोश करने वाली दवाई जो उसे दी थी, अब उसे दवाई को कम करने के लिए उसे एक एंटीडोट, एक जो है रोग विरोधी एक दवाई दी गई। द हंटर्स देन, जो शिकारी थे, दे मैंने तब रिट्रीटेड मैंने पीछे हट गए, टू अ सेफ डिस्टेंस, यानी एक सुरक्षित दूरी पर वो पीछे हट गए। एंड वॉच्ड, और देखने लगे। आफ्टर समटाइम्स द फॉलन टुस्कर स्टार्ट, then very slowly it stood up. When it turned towards them, they noticed that its right tusk had broken off in the heavy fall. At the point where the tusk crossed the other, the bull elephant was no longer the cross tusker in more ways than one. The pain that the elephant once suffered had vanished, and it was now free to swim its trunk in any directions it pleased. It was as if a heavy load had been lifted. It did not need to depend on man grown crops anymore. Means, आफ्टर सम टाइम्स माने कुछ समय पश्चात, द फॉलन टस्कर, जो गिरा हुआ टुस्कर था, जो गिरा हुआ हाथी था, स्टीयर्ड, उसमें क्या हुई? गति हुई, वो उसने उठने की कोशिश की। देन माने तब, वेरी स्लोली माने बहुत धीरे धीरे, इट स्टूड अप, वह उठा। व्हेन इट टर्न्स टूवर्ड्स देम, व्हेन इट टर्न्स टूवर्ड्स देम, जब वो उनकी तरफ मुड़ा, दे नोटिस्ड, उन्होंने नोटिस किया यानी ध्यान दिया, दैट माने कि इट्स राइट टस्क, उसका जो सीधा दांत था, उसका सीधा दांत था, हैड ब्रोकन ऑफ, वो टूट चुका था। इन द हैवी फॉल, यानी जोर से गिरने की वजह से जो उसका एक दांत था, जो सीधा सीधा दांत था उसका, वो दांत टूट चुका था। एट द पॉइंट वेयर द टस्क क्रॉस द अदर, यानी जहां से वो दूसरे दांत को क्रॉस कर रहा था, जहां वो दूसरे दांत से मिल रहा था, वहां से वो टूट चुका था। द बुल एलिफेंट्स वाज नो लॉन्गर द क्रॉस, यानी जो हाथी था उसका अब जो दांत था वो क्रॉस नहीं कर रहा था। टस्कर इन मोर वेज देन वर, टस्कर इन मोर वेज देन वन, यानी अब उसका जो था एक ही दांत साफ साफ दिखाई दे रहा था, दूसरा दांत छोटा हो चुका था, अब उसका लुक अलग दिखाई दे रहा था। The pain that the elephant once suffered had vanished, यानी पेन का मतलब दर्द, जो दर्द एलिफेंट को हो रहा था, जो कष्ट हो रहा था, had vanished, अब वो गायब हो चुका था, कम हो चुका था। एंड इट वॉज नाउ फ्री, और वो अब क्या था? फ्री था, आजाद था। टू स्विंग माने घुमाने के लिए, इट्स ट्रंक, अपनी सूंड को, इन एनी डायरेक्शन इट प्लीज्ड, यानी अब वो अपनी सूंड को चारों तरफ घुमा सकता था, जो पहले नहीं कर सकता था, इसलिए वो खुश था, क्योंकि वो अपनी सूंड को चारों तरफ हिला सकता था। इसकी सूंड अब फ्री हो चुकी थी, दांतों के बीच में नहीं थी। इट वॉज एज इफ एन हैवी लॉर्ड,
उसे ऐसा लगा जैसे कि हैवी लोड हैड बीन लिफ्टेड, कि जो उसके ऊपर जो भारी वजन था वो उठा लिया गया हो। इट डिड नॉट नीड टू डिपेंड ऑन मैन ग्रो क्रॉप्स एनीमोर, यानी अब उसे जो है मनुष्य द्वारा उगाई हुई फसल पर डिपेंड नहीं होना था, निर्भर नहीं होना था। अब वो अपनी सूंड से ऊपर पेड़ों की पत्तियां भी खा सकता था, जो वो पहले नहीं खाता था। पहले वो केवल जो खेत होते हैं जो नीचे उसे खाने को मिल जाता था, उस चीज को ही वो खाता था, लेकिन अब उसकी सूंड फ्री हो चुकी है। अब वो अपनी सूंड को चारों तरफ हिला सकता है, इसलिए वो एलिफेंट भी खुश था। द टुस्कर saw the two men, but made no attempt to attack. When it lifted its trunk high in the air and waved it, the man wondered if the elephant was trying to say thank you. Means द टुस्कर, जो टुस्कर था, जो एलिफेंट था, उसने सामिस देखा द टू मैन, उसने दो व्यक्तियों को क्या करा, देखा। बट माने किंतु मेड नो अटेम्प्ट टू अटैक, लेकिन उसने उन पर अटैक करने की कोशिश नहीं की, अटेम्प्ट करने का प्रयास नहीं किया। वैन माने जब, इट लिफ्टेड इट्स ट्रंक, जब उसने अपनी सूंड को उठाया, हाई इन द एयर, हवा में ऊंचा उठाया, एंड वेव्ड इट, और उसे हिलाया। द मैन वंडर्ड, जो वो दोनों व्यक्ति थे उन्हें क्या हुआ, वंडर्ड माने आश्चर्य हुआ। इफ द एलिफेंट वॉज ट्राइंग, क्योंकि वो हाथी जो था वॉज ट्राइंग, वो कोशिश कर रहा था, टू से थैंक यू, उन्हें थैंक यू कहने की, उन्हें धन्यवाद देने की। यानी वो हाथी जो है सूंड हिलाकर उन्हें धन्यवाद देने की कोशिश कर रहा था। तो ये देखकर वो आदमी आश्चर्यचकित हो गए, हैरान पड़ गए। यानी जो 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 हाथी पहले उनकी जान लेने को तैयार था, अब वो हाथी जो है उन्हें थैंक यू बोल रहा है, क्योंकि उन्होंने ही उसकी सहायता की थी। बच्चों ये इसके राइटर हैं E.R.C. डेविडर। ये चैप्टर आपका यहाँ पर फिनिश होता है। इसका जो अगला इसके जो नोट्स हैं वो आपको अगले टर्न पर सेंड किए जाएंगे। आप सभी को इसकी अच्छे से रीडिंग करनी है, इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ना है। दैट्स ऑल एंड थैंक यू।